नमस्कार, मैं हूँ सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज है 9 दिसंबर 2024 दिन सोमवार। तो आइए जानते हैं आज सोमवार की बिहार शिक्षा जगत की बड़ी खबरों को। आपको बता दें कि बिहार में शिक्षकों के तबादला को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन विफलता ही हाथ लग रही है। शिक्षक जल्द चाहते हैं तबादला, लेकिन बीच में हमेशा कुछ न कुछ रुकावट आती ही रहती है। इस बार एक बार फिर से तबादला की नीति अपनाई गई है और फॉर्म भी भरा जाना शुरू है। 15 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन फिर भी शिक्षकों को यह विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारी ट्रांसफर होगा ही। और लोग भी कह रहे हैं कि ट्रांसफर होगा तब कहिएगा कि ट्रांसफर हुआ, क्योंकि 20 वर्षों से अभी शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों को तबादला करने में अक्षम साबित हुई है। वहीं बता दें कि तबादला को लेकर बड़ी खबर निकल कर आई है कि काफी हलचल है तबादला को लेकर बिहार शिक्षा विभाग में। तबादला को लेकर 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाने हैं, यानी आवेदन देना है। अभी आवेदन दिए जा रहे हैं। इसको लेकर अब तक बीते दिन की रिपोर्ट जो शिक्षा विभाग से निकलकर सामने आई है, उसमें 33,227 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए अब आवेदन किए हैं। आपको बता दें कि विभिन्न कोटियों के अलग-अलग बातें रखी गई है कि कितने शिक्षक किसमें किए आवेदन किए हैं। तो 33,227 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन इस शिक्षा कोष पोर्टल पर डाले हैं और 15 दिसंबर के बाद इस पर ट्रांसफर को लेकर अगला कदम उठाया जाएगा। यानी कि 10 दिनों तक शिक्षा विभाग इसको लेकर शेड्यूल तैयार करेगी और उसके बाद ट्रांसफर शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि नए साल में शिक्षकों को ट्रांसफर मिल जाएगा, लेकिन जानकारों का कहना है कि हो जाएगा तब मानेंगे कि हो गया है। जिस प्रकार से नीतियां अपनाई गई है उसमें फिर से फंसता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आनंद कौशल सिंह ने, संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने, एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अतिशीघ्र सभी शिक्षकों के लिए सेवानिरंतरता के साथ पूर्ण वेतनमान, प्रमोशन, ऐच्छिक स्थानांतरण, ओल्ड पेंशन लागू करना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद हस्तक्षेप करते हुए विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सभी शिक्षकों के सभी चिर प्रतीक्षित मांगों को पूरा करवाना संघ का कार्य होगा। यानी कि बिहार के शिक्षकों को जिनका जो मांग है वो मांग पूरी होगी, यह शिक्षक संगठन के नेताओं का कहना है। और खासकर आनंद कौशल सिंह का एक बड़ा बयान आया है कि बिहार के नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास करके आपको कह सकते हैं कि पास कर गए हैं और विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उनकी सेवा निरंतरता, पूर्ण वेतनमान मिलेगा, प्रमोशन का लाभ मिलेगा, स्थानांतरण का लाभ मिलेगा और देना होगा सरकार को। इसके लिए सरकार से मांगे मनवाने के लिए संगठन को प्रयास करना है। संगठन संघर्ष के बदौलत अब तक बहुत चीज दिलवाने का काम किया है और इस पर भी लगातार कार्य हो रहे हैं। आपको बता दें कि एक और बड़ी बात है कि आज बिहार के शिक्षकों के लिए एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। आज चुनाव का मतगणना की तिथि है, जिसमें कई शिक्षक संगठन के नेताओं का इसमें इमेज लगा हुआ है। आज माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि वंशीधर बरजवासी, शशि रंजन सुमन की पत्नी और प्रणय कुमार भी एमएलसी को लेकर भाग आजमा रहे हैं। देखना यह होता है किनके पास खुशी आती है और किनके पास गम। यानी कि तिरहुत में आज मतगणना है और सभी शिक्षकों का ध्यान इस ओर केंद्रित भी है। तो जल्द ही बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और जो नियोजित शिक्षक रह गए हैं या बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं, नए वर्ष में क्या नई सौगात देने का काम करते हैं। मिलना तो तय है, लेकिन क्या क्या मिलता है यह थोड़ा प्रतीक्षा का समय है।
मिलना तय है, मिलेगा भी, यह कन्फर्म माना जा रहा है। फिलहाल शिक्षकों को इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि सामने 2025 की विधानसभा की चुनाव भी है और विधानसभा चुनाव से पहले अगर शिक्षकों को नहीं मिला कुछ, तो फिर 5 सालों तक संघर्ष ही करना होगा। अगली खबर की ओर हम चलने से पहले आपसे आग्रह करते हैं कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो तमाम शिक्षकों और शिक्षिकाओं से आग्रह है कि बिहार शिक्षा विभाग की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली खबर की ओर चलते हैं कि छात्रवृत्ति के लिए 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे अब छात्र छात्राएं। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एससी एसटी छात्र प्रोत्साहन राशि के लिए 20 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण और एसटी के द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र आवेदन कर सकते हैं। ऐसे छात्र जो 2022 और 23 में छूट गए हैं, वे भी प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं हम आपको अगली खबर बता दें कि शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया 31 दिसंबर से पहले पूरी होगी। शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए 15 दिसंबर तक आवेदन करना है। आवेदनों को वर्गवार विभाजित किया जाएगा। इसके बाद ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होगी। 31 दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आपको बता दें कि ताकि नए वर्ष में स्कूल खोलने के बाद शिक्षक सीधे पोस्टिंग वाली जगहों पर पढ़ाना शुरू कर दें, यह शिक्षा विभाग का भी मुख्य बिंदु है। 25 से 31 दिसंबर तक शिक्षकों की छुट्टी है। इस दौरान ही ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षकों को पोस्टिंग की जगह बता दी जाएगी। ट्रांसफर के दौरान दिव्यांग, रोगग्रस्त शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। दिव्यांगता में भी उन शिक्षकों को ही प्राथमिकता होगी जो आंख या पैर से दिव्यांग हैं। इसके बाद गंभीर रोग से ग्रस्त शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। इसके बाद बची सीटों पर अन्य दिव्यांग शिक्षकों को जगह दी जाएगी। जिन स्कूलों तक पहुंचने के लिए आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं है, वहां की महिला शिक्षकों को सड़क से जुड़े स्कूलों में पोस्टिंग होगी। इसके साथ ही घर से दूर स्कूलों में पोस्टिंग वाले शिक्षकों का भी ट्रांसफर किया जाएगा। यानी कि मुख्य रूप से शिक्षा विभाग इस पर पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए है। अब जहां शिक्षकों की बात हो रही है, तो छात्र पीछे कहाँ रहेंगे। छात्रों के लिए लगातार कार्य हो रहे हैं और सभी कुछ छात्रों के लिए ही हो रहे हैं। तो अब बच्चों को कंप्यूटर सिखाने सिखाने स्कूलों में जाएगी मोबाइल वैन। अपर मुख्य सचिव बोले, एक हफ्ते में छात्रों को पोशाक राशि मिलेगी। मार्च में चलेगा स्वच्छता अभियान भी। शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी हो जानी है। और इधर विद्यार्थियों के लिए क्या कुछ निकल कर आया है, हम आपको बता दें कि स्कूलों में छोटे बच्चों को कंप्यूटर की जानकारी देने के लिए मोबाइल वैन चलेगी। जिन स्कूलों में खेल के मैदान नहीं है, वहां पास के खाली मैदान का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए डीएम को निर्देश दिया गया है। यह जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दी है। उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल से स्कूल खुलने के साथ ही छात्रों को पोशाक, कॉपी किताब, बैग सहित अन्य सामग्री दी जाएगी। छात्रों को यूनिफॉर्म में आना अनिवार्य है। शिक्षकों को भी सामान्य कपड़े में ही स्कूल आना होगा। जींस पैंट और टी शर्ट पर पूरी तरह से रोक है। डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा कि स्कूलों में छात्रों को लाइब्रेरी से पुस्तक इश्यू होगी। छात्र 2-3 दिन में पुस्तक पढ़ करके वापस कर देंगे। पुस्तक इश्यू करने की जिम्मेवारी जो है हेडमास्टर की होगी। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में छात्रों को पोशाक की राशि नहीं मिली है, वहां 1 सप्ताह के अंदर भेज दी जाएगी। देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो यह हमेशा यह बात उठते रहती है कि छात्रों को अब तक पोशाक की राशि नहीं मिली है। आखिर लापरवाही किसकी है? विभाग को इसकी भी जांच करनी चाहिए। अगली खबर हम आपको बता दें, प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग आज से शुरू हो गई है। लोग जिनका स्लॉट आज है, आज उस स्थल पर काफी प्रधान शिक्षकों के लिए भीड़ देखी जा रही है। तैयारी 3 के सफल अभ्यर्थियों का 16 से होगा सत्यापन। तो तमाम कागजातों के साथ प्रधान शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थी वहां पहुंच रहे हैं। स्लॉट की अगर बात कर ले, तो पहला स्लॉट जो है सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक है और दूसरा स्लॉट 10:30 बजे से 12 बजे तक है। तीसरा स्लॉट 12:30 से 2 बजे तक है और चौथा स्लॉट 2 बजे से 2:30 तक है। पांचवा स्लॉट 3:30 से शाम 5 बजे तक है।
वहीं बिना सूचना के गायब 2 शिक्षिका निलंबित हो गई है बेतिया के, कार्रवाई हुई है। पूरी खबर हम आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने बिना सूचना के गायब रहने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं पर शिकंजा कसना अब शुरू कर दी है। विद्यालय में जांच कर बिना सूचना के गायब रहने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं पर कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा विभाग ने विद्यालय से गायब रहने वाली जिले की यानी कि वहां की जो शिक्षक हैं 2 शिक्षिकाओं को निलंबित कर दिया है। डीपीओ स्थापना कुमार अनुभव ने विद्यालय प्रधान और कह सकते हैं कि विद्यालय प्रधान और बीओ के प्रतिवेदन व स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने पर दोनों शिक्षिकाओं को निलंबित किया गया है। जिन 2 शिक्षिकाओं पर निलंबन की कार्रवाई की गई है उनमें प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीपुर सिकटा की श्वेता यादव व उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय श्रीनगर ठकराहा की शिक्षिका स्नेहलता कुमारी शामिल है। निलंबित अवधि में श्वेता यादव मुख्यालय बीआरसी बैरिया और स्नेहलता कुमारी का मुख्यालय बीआरसी चनपटिया निर्धारित किया गया है। वहीं ऑनलाइन सेंटरों के कंप्यूटरों की होगी अब फॉरेंसिक जांच। 4500 पदों पर कम्युनिटी हेल्थ अफसर के नियुक्ति का है मामला, तो यह बड़ी बात है। वहीं अगली खबर यह है कि सिमतुल्ला प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। वहीं इंटर मैट्रिक के टॉपरों को मिलेंगे अब 2 लाख रुपए। बिहार बोर्ड ने की घोषणा, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेधा छात्रवृत्ति की राशि भी बढ़ा दी गई है। आगे की खबर हम आपको बता दें कि आदर्श केंद्र होगा बापू परीक्षा परिसर, बोर्ड की परीक्षा होगी। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 13 को होगी, तो आदर्श केंद्र बापू परीक्षा केंद्र को बनाया जाएगा। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि बापू परीक्षा परिसर देश का अत्याधुनिक परीक्षा परिसर है। यह एक आदर्श परीक्षा केंद्र होगा। यहाँ 2025 के इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि आमतौर पर स्कूलों में एक बेंच पर 2 बच्चे बैठकर परीक्षा देते हैं। चूंकि यह आदर्श परीक्षा केंद्र के रूप में जाना जाएगा, इसलिए यहाँ ऐसी व्यवस्था की गई है कि एक बेंच पर एक ही बच्चा बैठेगा। बेंच के बीच की दूरी अच्छी होगी ताकि परीक्षा कदाचार मुक्त हो। उन्होंने बताया कि पहले ऑफलाइन परीक्षा के लिए 13,000 अभ्यर्थियों के बैठने की क्षमता से इसे डिजाइन किया गया था, लेकिन परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए और एक से दूसरे बेंच की दूरी अधिक हो, इसके लिए क्षमता को घटाकर 12,000 कर दिया गया है। वहीं मैट्रिक इंटर परीक्षा फरवरी में होगी। 2025 की वार्षिक परीक्षा का कैलेंडर भी जारी कर दी गई है। इंटर परीक्षा 1 से और मैट्रिक परीक्षा 17 से होगी। 12,89,601 विद्यार्थी शामिल होंगे इंटर की परीक्षा में, तो वहीं 15,81,079 विद्यार्थी देंगे मैट्रिक की परीक्षा। इसके लिए तमाम सुविधा शुरू की जा रही है। आनंद किशोर ने कैलेंडर को जारी कर दिया है। वहीं मोबाइल वैन में ही बच्चों को दी जाएगी कंप्यूटर की अब शिक्षा। 1 अप्रैल को सरकारी विद्यालय में बच्चों को पुस्तक देने की अब तक की योजना बनाई गई है। वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 23 से होगी। सक्षमता परीक्षा 2 उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों की काउंसलिंग 23 से 31 दिसंबर तक निश्चित किया गया है, जिनका बीते दिन तक थंब इम्प्रेशन का काम किया गया। इधर छोटे बच्चों को मिलेगी सीएम प्रोत्साहन राशि, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना, मुख्यमंत्री एससी एसटी मेधावृत्ति योजना से छोटे बच्चों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके तहत वर्ष 2022-23 और 24 में उत्तीर्ण बच्चों को पैसा मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि ट्रांसफर के रेस में दौड़ते नजर आ रहे हैं शिक्षक। अब एस सिद्धार्थ इनकी तबादला कैसे करेंगे? अटकलों का बाजार गर्म है, हलचल तेज है। आस लगाए शिक्षक बैठे हैं कि हमारी ट्रांसफर क्या नए वर्ष में होगी या फिर अटक कर भटक जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपके मन में जो भी कमेंट आता है कमेंट करके जरूर हमें ज्ञात कराएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।